पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो राष्ट्रगान को बदल कर दिखाए। उन्होंने बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के संदर्भ में ये बात कही। उन्होंने एक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनी को मान्यता दी गई है। एनआरसी, एनपीआर और सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि भगवा दल ने समुदायों के बीच दंगा और नफरत फैलाने का नया धर्म बनाया है। भाजपा कभी भी गोरखलैंड मुद्दे का कोई भी स्थायी समाधान नहीं खोज सकती है, केवल तृणमूल कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते सरकार ने इस साल संसद का शीतकालीन सत्र ना बुलाने का फैसला लिया है और इसको लेकर विपक्ष के कई सारे नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं हाल ही में शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक राज्य का चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां भी उसी वक्त की गई, पूरा देश फिर से खुल चुका है, सिर्फ संसद के अलावा, जहां कानूनों को सभी दलों से परामर्श लिए बिना ही लाद दिया जाता है, वास्तव में लोकतंत्र है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों के लिए ये अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। हमारे लिए ये रोजी रोटी और आजीविका की लड़ाई है, खेत खलियान की लड़ाई है। हरियाणा का एक एक गांव का किसान आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी राजहट को छोड़कर राजधर्म को कब मानेंगे? कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि सरकार निर्दयी है, मोदी जी इतने निष्ठुर क्यों हो गए? प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की बात सुनिए, तीनों कानूनों को खत्म करिए। भारतीय किसान यूनियन के 32 संगठन हैं जो एक है और उनकी एक ही मांग है कि कानून खत्म की जाए। अमेरिका की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए 10 करोड़ के डॉलर के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा अलगाववादी कश्मीर खालिस्तानी गुट और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद ये मामला खारिज कर दिया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर 2019 को आयोजित किए गए हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था। कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिला। भारी हंगामे के बीच एमएलसीज ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे घसीट लिया। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं। बीजेपी एमएलसी लहर सिंह सिरोय ने कहा कि कांग्रेस एमएलसीज ने गुंडों की तरह व्यवहार किया और वाइस चेयरमैन को कुर्सी के नीचे घसीट लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमने काउंसलिंग के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं देखा। मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है कि जनता हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।